सभी बच्चे ध्यान दें। पिछला जो लेक्चर है उसमें आपको मिरर फॉर्मूला जो है उसका प्रूफ बताया गया था कि किस तरीके से मिरर फॉर्मूला आप प्रूव करते हो। आज का जो वीडियो है उसमें मिरर फॉर्मूले के आगे की बात करते हैं। ठीक है, कि मिरर फॉर्मूला आपने किया था वो था 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहां तक अपन ने इसको कर लिया था। ठीक है, अब रियोप्टिक्स में क्या होता है कि मिरर फॉर्मूले के ऊपर यदि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए u, v और f, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज v के आपको चिन्ह लेने पड़ते हैं। साइन, इनके जो साइन है या चिन्ह है वो आपको लेने पड़ते हैं कि वो किस सिचुएशन में प्लस होते हैं और किस सिचुएशन में माइनस होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो मेथड है, ठीक है ना, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, कि मिरर के लिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, एफ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। ठीक है, उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल 100% आता है। ठीक है, तो आप लोग एडिंग डालो साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। पहले मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद में आपको ये डायग्राम बनाने। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, ठीक है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ए बी ऑब्जेक्ट है, यहां पर ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, ये कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो डायग्राम देखते रहो आप, मैं बोल रहा हूं, सुनते रहो, डायग्राम देखते रहो। तो जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, रखा जाता है, चाहे कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। ये लेफ्ट साइड जो है इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और कॉन्वेक्स मिरर में भी लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। रे डायग्राम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कोई भी रे डायग्राम का आप एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हो। मैंने अपने तरीके से बेस्ट एग्जांपल लिया है, आप अपने तरीके से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। बहुत सारे रे डायग्राम बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो इसमें लिखो पहले आप कि पहला पॉइंट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। में लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है, जो ये मिरर है, मिरर से इस साइड की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव और इस साइड की पॉजिटिव लेनी पड़ती है। ठीक है, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड की पॉजिटिव। उसके बाद में ऊपर की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस है ये प्लस, नीचे की माइनस, इस साइड की माइनस, इस साइड की प्लस। ठीक है, ये रूल होता है इमेज फॉर्मेशन का, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, अब बीच में यहां पर P है, ये आपका पोल है, ठीक ना, पोल होता है, तो पोल से डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो पोल से ही डिस्टेंस कैलकुलेट होती है, अदरवाइज डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होती। ठीक है, इसका जो अपर्चर है, जैसे यहां ये है, तो यहां से आप डिस्टेंस को नहीं माप सकते, नहीं कैलकुलेट कर सकते। आपको P से ही इमेज जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं वो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और इसमें हेडिंग डालो साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। इसमें फर्स्ट लिखो, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर में फर्स्ट लिखो ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इन लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन प्रिंसिपल एक्सिस इन लेफ्ट साइड। देख लिया फर्स्ट पॉइंट। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट
डिस्टेंस अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस अबोव प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज टेकन नेगेटिव पॉजिटिव, ऑलवेज टेकन पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस टेकन नेगेटिव, एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस टेकन नेगेटिव। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर की जो डिस्टेंस है, जैसे h है यहाँ पर, तो h हमेशा प्लस ली जाएगी। ठीक है ना, h है वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कनकेव या कॉन्वेक्स हो, उसके लिए हमेशा प्लस ली जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, हाँ ठीक है, वो आप लिख लिया। हाँ, तो ऊपर की जो डिस्टेंस है वो h प्लस आएगी, नीचे की बिलो प्रिंसिपल एक्सिस टेकन नेगेटिव। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, इसमें थर्ड पॉइंट लिखो, इसमें हेडिंग लगाओ। तो हेडिंग में डालनी है आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इस साइड की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होती है, इस साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। ठीक है, हाँ, तो इसमें लिखो डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट साइड, डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट साइड, डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट साइड मेजर फ्रॉम पोल ऑलवेज टेकन नेगेटिव, मेजर फ्रॉम पोल ऑलवेज टेकन नेगेटिव, ऑलवेज टेकन नेगेटिव एंड राइट साइड डिस्टेंस, and right side distance always taken positive, and right side distance always taken positive। फोर्थ पॉइंट लिखो, इसमें इस साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, इस साइड की पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट लिखो डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पोल से ही मेजर होती है। ठीक है, पोल से ही डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो, पी से ही मापते हो डिस्टेंस को। यदि आपको ये मानना है कि u की वैल्यू है वो 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, तो वो यहाँ से कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, वो P से ही मेजर करनी है। ठीक है ना, P से ही आपको कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, इस साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, इस साइड की पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना कि यदि आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हो तब तो आपको साइन लेना है प्लस, मतलब इस डायरेक्शन में यदि आप चलते हो तो साइन लेना है आपको प्लस, और इस साइड में आप आते हो तो साइन लेना है नेगेटिव। ठीक है, तो पोल से आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो पोल से ही डिस्टेंस मेजर होती है हमेशा। ठीक है, तो पोल से इस साइड में आना है आपको, पोल से इस साइड में आना है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, न कि ऑब्जेक्ट से इस साइड में जाना है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि यू बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू बताओ, तो यू आपको पी से कैलकुलेट करना है। यू मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पी से ही कैलकुलेट करना है। पी से यू की जो डिस्टेंस है, सॉरी ए बी की जो डिस्टेंस है वो यू है, तो यू इस साइड में है तो ये क्या लेना है आपको माइनस यू। अब यू की वैल्यू सपोज करो 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या लेना है आपको -10। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मैं बोलूं कि मिरर की मतलब पोल की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बताओ, तो पोल की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, इसीलिए मैंने लिखा है आपको। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, और इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, तो पोल से कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है,
तो फोर्थ पॉइंट हो गया ना इसमें। फिफ्थ पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो इसमें, हाँ लिखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, always taken positive, always taken positive and distance opposite, distance opposite direction of incident ray, distance opposite direction of incident ray, always taken negative। ठीक है, नेगेटिव लेनी है आपको, ऑलवेज टेकन नेगेटिव। ठीक है, अब फटाक से ये दोनों रे डायग्राम बनाओ फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट लिखवा दिया ना मैंने आपको, फिफ्थ पॉइंट या सिक्स पॉइंट जो भी है वो लगा के, और जो नोटबुक में जो नोट्स है उसमें इस तरीके से कर लेना, दो पार्ट इसके, दो पार्ट करके, और फटाक से ये दोनों रे डायग्राम बनाओ सभी बच्चे। ठीक है, रे डायग्राम को थोड़ा जूम करके कैसे भी करके देख लेना, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही हो तो। ठीक है ना, डायरेक्शन सहित बनाना डायग्राम आपको, विथ डायरेक्शन। ठीक है, ये रे डायग्राम लिए मैंने आपको, जो मतलब कनकेव मिरर के सामने ए बी, आप डायग्राम बनाते रहो, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना, ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने रखा है यहाँ पर, इससे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल में जा रही है, यहाँ टकरा के फोकस पॉइंट के ऊपर आएगी। ठीक है, दूसरी जो सी से पास होती है वो सी के डायरेक्शन में वापस आएगी, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो यहाँ पर इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश है, ये इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हमेशा उल्टी बनती है इमेज। ठीक है ना, इन्वर्ट होती है, मैंने बताया था ना आपको, एच डैश। तो इमेज की हाइट एच डैश है और ऑब्जेक्ट की हाइट है वो एच है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हो गया। बनाओ सभी बच्चे, वीडियो को पॉज कर लेना एक बार, कोई दिक्कत हो तो। हाँ थोड़ा सा देख लो, क्योंकि मोबाइल थोड़ा हिल गया था, गड़बड़ हो गई थी इसमें, बाहर आंधी चल रही है तेज थोड़ी। हाँ, इसको वीडियो को पॉज करके उसके बाद में डायग्राम आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आगे शुरू करता हूँ। हाँ, अब कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में डायग्राम बना लिया, तो किस पेंसिल से बनाना डायग्राम, इसमें लिख लो, इसमें आप लिखो, इसमें लिखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, यू इस साइड में है ना, तो आपको यू क्या लेनी है, माइनस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू माइनस, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी माइनस, वी भी माइनस आएगी इस साइड में भी। ठीक है ना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ माइनस में आएगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या आएगी, माइनस में, एफ माइनस में तो आर तो माइनस में होनी है, ये लिख लो सभी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर माइनस में। ठीक है, ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूं उसको, माइनस में। हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच प्लस में, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और हाइट और साइज ऑफ इमेज, ये एच डैश, ये क्या होता है, माइनस में। ठीक है ना, एच डैश माइनस में होता है। तो इसमें आपने एक चीज नोटिस की, सिर्फ एच ही प्लस में है, बाकी सारी माइनस में है।
ठीक है ना, खाली h ही प्लस में, बाकी सारी डिस्टेंस है वो माइनस में। लिख लो एक बार इसको, वीडियो पॉज करके लिख लेना, कोई समस्या हो तो। मैं इस साइड में लिख रहा हूं, इसमें u जो है वो नेगेटिव, ठीक है ना, u नेगेटिव, और h डैश f r, ठीक है, v, जितने भी डिस्टेंस हैं सभी पॉजिटिव होंगे। लिख लेना है, जितने भी डिस्टेंस सभी पॉजिटिव होंगी। अब h तो पता है क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, और f क्या है, स्मॉल f फोकल लेंथ, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस साइड में मैंने लिख दिया है, ये आपको इस साइड में भी लिखना है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको ये शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। u लिखना है आपको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इक्वल टू माइनस, नीचे लिखना है इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर डैश डैश किए हैं, आपको पूरा लिखना है। तो रे डायग्राम बना के समझो इसको, ठीक है। डायग्राम एक बार मैं इरेज कर रहा हूं। कनकेव मिरर का जो पार्ट है, इधर था कनकेव मिरर, इधर था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में जो आपने लिखा था उसके नीचे एक स्टार लगा के लाइन लिख लेना, ओनली h इज इक्वल टू प्लस, ओनली h इज इक्वल टू प्लस। इसमें केवल h पॉजिटिव होता है, बाकी सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर में केवल h पॉजिटिव होता है, बाकी सारी डिस्टेंस है वो नेगेटिव होती है। इसमें स्टार लगा लिख लेना, ओनली u इज इक्वल टू नेगेटिव। इसमें केवल u नेगेटिव होती है, बाकी सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। सिर्फ u नेगेटिव होती है, बाकी सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। इसमें h प्लस होता है, बाकी सारी डिस्टेंस माइनस होती है। ये आपको एक ट्रिक मिल गई आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। कॉन्वेक्स मिरर के जो एग्जांपल करेंगे उस टाइम आपको मैं और समझा दूंगा, वहां पर यूज में लेंगे साइन कन्वेंशन, लेकिन फिलहाल आपको ये एक बार ध्यान में रखने की किस तरीके से साइन कन्वेंशन है वो यूज होते हैं। आगे और भी साइन कन्वेंशन आएंगे, लेकिन ट्रिक बता के आपको समझा देंगे ताकि याद रहे। ये सिर्फ याद करने के लिए है, एग्जाम में साइन कन्वेंशन आपको कोई नहीं पूछेगा कि h है वो प्लस में लेते हैं या माइनस में लेते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए, न्यूमेरिकल के लिए है, ठीक है ना। बाकी इनका एग्जाम में कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन आपने कर लिए, ठीक है। ये कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको इमेज की साइज पूछते हैं, इमेज की जो मतलब नेचर पूछते हैं कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज की साइज कितनी है। मतलब एग्जाम में या तो h डैश पूछ लेंगे या h की वैल्यू पूछ लेंगे, ठीक है ना। हाँ, या आपको पूछ लेंगे कि इमेज कैसी बनेगी, ठीक है ना। इमेज का फॉर्मेशन पूछ लेंगे कि इमेज कैसी बनेगी, इमेज मतलब रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी या मतलब इन्वर्ट बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है ना। तो नेचर का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें प्रोवाइड करवा देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन मैग्निफिकेशन भी करेंगे, ठीक है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल m, थोड़ा बता देता हूँ मैं इसके बारे में। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये h डैश अपॉन h का रेशियो होता है। मैग्निफिकेशन जो है लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन पावर या मैग्निफिकेशन एबिलिटी, इसको सब कुछ बोल सकते हैं जो मैंने बताया ना। m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि h अपॉन हाइट अपॉन हाइट, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया, तो ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसकी ना ही तो कोई यूनिट होती है, ना इसकी कोई डायमेंशन होती है। तो h डैश जो है वो क्या है, हाइट ऑफ या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, और ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये साइज ऑफ इमेज और ये ऑब्जेक्ट की साइज है, इनका रेशियो होता है m, ठीक है। तो m का जो वीडियो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। पहले आप साइन कन्वेंशन जो है वो याद करो, उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा
ठीक है ना, उसमें लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में करेंगे और जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना, वो करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा हटके टॉपिक है ये। यहाँ से जो रियल रे ऑप्टिक्स है वो स्टार्ट होती है, यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आने होते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं मिरर फॉर्मूला से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।